नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर एक स्टेप की कीमत होती है, फिर चाहे वह दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। दोनों ही चीजों का आर्थिक तथा सैन्य असर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। ऐसे में किसी देश को अपने विदेशी कूटनीति के कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं, वरना इसका खामियाजा आने वाले समय में किसी भी देश को भुगतना पड़ सकता है। कभी कभी तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि दो देशों के मतभेद या दुश्मनी का खामियाजा तीसरे देश को भुगतना पड़ता है, और यही भारत के साथ इस समय हो रहा है। भारत ईरान तथा अमेरिका के दुश्मनी के बीच ऐसे फंस गया है कि अब वह भारत को ईरान में चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट को बचाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इनफैक्ट ईरान ने हाल ही में भारत को एक बड़े ऑयल प्रोजेक्ट से ड्रॉप आउट भी कर दिया है। यह ऑयल प्रोजेक्ट क्या है, ईरान तथा भारत के रिलेशन में इसकी क्या भूमिका है, इन सब के बीच ईरान में चीन का क्या एंगल है, सब कुछ बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कोरोना, भारत चीन स्टैंड ऑफ तथा अमेरिका का रूस तथा ईरान के ऊपर प्रतिबंधों ने जियोपॉलिटिक्स के समीकरण को पूरी तरह से पोलराइज कर दिया है। जहां भारत रूस तथा ईरान से अपनी निर्भरता को कम करते हुए अमेरिका तथा पश्चिमी देशों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन, ईरान समेत पाकिस्तान अपने आप को रूस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस खेमेबाजी की वजह से पुराने रिश्तों की बुनियाद पर साइन किए गए प्रोजेक्ट अब बलि का बकरा बने हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण चीन द्वारा थाईलैंड तथा बांग्लादेश के साथ साइन किया गया करा कैनाल प्रोजेक्ट तथा सोनादिया डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट का कैंसिलेशन है। इस प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन से जहां भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन से चीन की महत्वाकांक्षाएं दफन हो गई हैं। इन सबके बीच भारत को ईरान की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। ईरान के इस झटके से भारत को आर्थिक तथा रणनीतिक नुकसान होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, ईरान ने अपनी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। दरअसल भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड साल 2002 में ईरान के साथ पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में वहां पर कच्चा तेल तथा गैस के भंडार के खोज के लिए डील साइन किया था, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत और ईरान मिलकर इस गैस क्षेत्र का विकास और निकासी करेंगे। बड़ी लंबी मेहनत के बाद साल 2008 में एक बड़े गैस क्षेत्र के खोज में भारत की कंपनी को सफलता मिली। इस गैस क्षेत्र को नाम दिया गया फरजाद बी, जो कि फरजाद ए के बिल्कुल बगल में स्थित है। उसके बाद भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड ने ईरान को फरजाद बी के गैस फील्ड के विकास और निकासी के लिए $11 बिलियन के निवेश के साथ अपना मास्टर प्लान ऑफर किया, जिस पर साल 2011 से आज तक यानी 2020 तक कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें यह फाइनल होना था किस तरह से भारत और ईरान इस गैस भंडार से गैस की निकासी करेंगे। लेकिन हर बार बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, अब ईरान अपनी घरेलू कंपनी को इस प्रोजेक्ट को सौंपने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी कंपनी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन ने ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड को दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन का मुख्य कारण अमेरिकी प्रतिबंधों को माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक क्रांति 1979 के बाद ईरान पश्चिमी देशों समेत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, और यह प्रतिबंध 2015 के बाद और सख्त हो गया है, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पहले तो ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को भारत ने नजरअंदाज करते हुए ईरान के साथ व्यापार जारी रखा और कच्चे तेलों का आयात करता रहा। लेकिन साल 2019 में अमेरिका से संबंध खराब होने के डर से भारत को ईरान से ऑयल का इंपोर्ट रोकना पड़ा, जिसकी वजह से ईरान को सालाना लगभग 12 से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध तथा भारत द्वारा ईरान से ऑयल इंपोर्ट रोका जाना, इन सारे घटनाक्रम को चीन ने एक मौके के तौर पर लिया है। चीन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने तथा अमेरिका समेत भारत को स्ट्रेटेजिकली हिट करने के लिए चीन ने ईरान के सामने एक बड़ा प्रपोजल रखा है। इस प्रपोजल के थ्रू चीन ईरान में 25 वर्षों में $400 बिलियन का निवेश योजनाबद्ध तरीके से करेगा। हालांकि यह डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन निवेश का अमाउंट इतना बड़ा है कि ईरान इस डील को फाइनल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान और चीन इस डील को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है ईरान भारत से दूर जाता दिख रहा है।
और इसका प्रमाण है ईरान द्वारा फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट से भारत को ड्रॉप आउट करना। यह है कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।